आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती के मौके पर आज यहां महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर सीएम मोहन यादव का संबोधन जारी है। सीधे रुख करते हैं भोपाल का। अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी सहभागिता के साथ जो एक समावेशी विकास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 96-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। ये सम्मान उन महिला प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है जो समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 का दिव्य सज्जनों ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर कश्यप को ये पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें और डॉक्टर कश्यप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर डॉक्टर जयमती कश्यप देवी सज्जनों बस्तर अंचल की जनजातीय महिला कलाकार हैं। आप गोंडी साहित्य एवं व्याकरण की रचनाकार होने के साथ साथ जनजातीय कला परंपरा और सामाजिक परंपराओं की अध्येता हैं। आप गोंडी गीतों का गायन और काव्य की प्रस्तुतियां करती आई हैं। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं। सीएम मोहन यादव को भी हम सुन रहे थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का एक बार फिर जिक्र किया। और जैसा कि इस कार्यक्रम का थीम है महिला सशक्तिकरण, ऐसे में छत्तीसगढ़ के बस्तर से आने वाली महिला कलाकार को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जयमती कश्यप को यहाँ ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा दिया गया। और ये देखिए डाक टिकट देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में ये जारी किया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित ये डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। उनके विचारों, कार्यों और योगदान से अवगत हो सकेंगे। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और अब सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का विमोचन के लिए आप प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर यह 300 रुपये का सिक्का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इस सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का शीर्ष है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और पृष्ठ भाग के मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी
स्मारक टिकट और इसके साथ साथ स्मारक सिक्का का जारी करते हुए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, विकसित भारत के लिए विरासत भी, विकास भी, प्रगति भी, प्रकृति भी, और इन दोनों का समावेश करते हुए मध्य प्रदेश के समग्र और सतत विकास की दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 नई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। सबसे पहली परियोजना है देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें, देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के भोपाल में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का थीम है महिला सशक्तिकरण। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो के बाद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस दरमियान देवी अहिल्याबाई होलकर को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल्यार्पण किया, यहां देखिए कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन से संबंधित यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसकी पहली किश्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आर्थिक मदद के रूप में जारी की गई है। तो कई परियोजनाओं की सौगात देखिए, मंच पर तमाम जानकारियां भी जिक्र किया गया है उसका। दतिया और सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी आज वर्चुअली यहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब किया जाना है। इससे कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। भोपाल से दतिया की कनेक्टिविटी, भोपाल से सतना की कनेक्टिविटी, पुणे तक भी यहां से उड़ानें भरेंगी और दिल्ली के साथ भी जल्द ही इनका संपर्क और बेहतर होगा। तो इस दौरे के दरमियान देखिए, प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का, कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। दतिया और सतना के एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ, और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और जहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से स्केड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां मंच से किया गया है। और इसी के साथ सतना और दतिया एयरपोर्ट भी अब देश के अन्य एयरपोर्ट्स के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध है। 1 जून से यहाँ पर नागरिक विमान की सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल